जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल धर्म की स्थापना में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के अवतार की मान्यता है। प्राय विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं जिन्हें दशावतार कहते हैं। इसी तरह शिव और अन्य देवी देवताओं के भी कई अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वह ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब संसार को किसी प्रकार का खतरा होता है तब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्ययुग या कृतयुग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। यह समय चल रहा है कलयुग। भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग की फिर से स्थापना होगी। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार को माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में अवतार लिया था। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का अवतार है जो उनके 10 अवतारों में से प्रथम है। इसमें भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में अवतार लिया था। यह अवतार भगवान ने वेदों को बचाने के लिए, असुर हैग्रीव को मारने के लिए धरा था। साथ ही साथ वैवस्वत मनु, सप्त ऋषिगण वह सारे जीव जंतुओं को प्रथम कल्प की प्रलय से बचाने के लिए भी लिया था। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देव एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। इस अवतार में अत्याचारी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश करके सृष्टि को पाप मुक्त किया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। कहते हैं सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनका यह अवतार वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब बलि महायज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग लिया। किंतु राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से रोक दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में दे दिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतरलोक पहुंच गया। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं को स्वर्ग पुण्य लौटाया था। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। यह राजा प्रसन्नजीत की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जगदनी के पुत्र थे। भगवान परशुराम का जन्म संसार को क्षत्रियों के अत्याचार से बचाने के लिए हुआ था। इन्होंने 21 बार धरती पर से क्षत्रियों का विनाश किया था। परशुराम जी भोलेनाथ के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी से अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने इन्हें परशु दिया था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें राम कहते थे, लेकिन शंकर जी से परशु मिलने के बाद ये परशुराम कहलाने लगे। ये अभी हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 7वें अवतार के बारे में। श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं।
जब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तब श्री राम के रूप में विष्णु जी ने धरती पर दोबारा जन्म लिया। वे राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। अपने इस रूप में भगवान ने 14 वर्षों का वनवास भी काटा था। कहते हैं कि उन्हें नारद जी से स्त्री वियोग सहन का श्राप मिला था। इसी कारण श्री राम अपनी पत्नी सीता जी से अलग हो गए थे। चलिए अभी हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। अपने इस अवतार में इन्होंने मामा कंस का वध कर अपने माता पिता और समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये हम बात करेंगे भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार के बारे में। भगवान बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं। इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म को संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश सुशोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। विवाह के पश्चात इनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता था, तो इसीलिए इन्होंने एक दिन सब कुछ त्याग दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान का कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और संसार से सभी पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद धर्म की पुनः से स्थापना होगी। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए धर्म से रिलेटेड और भी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।